बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं यहाँ पर आसिम एडवोकेट साहब के फैमिली के साथ जो है वो इज़हार अफसोस करने के लिए आया हूँ। एक बड़ा ही नाखुशगवार वाक़या पेश आया है पिछले दिनों, जिसमें एडवोकेट साहब की जो है उसमें शहादत हुई है। मैं उनके ख़ानदान के साथ, उनके तमाम दोस्तों के साथ उनके गम में बराबर के शरीक हूँ। इस वक्त जो है इनका जिरगा भी आज हुआ है, इनकी अपनी ट्राइब का जिरगा हुआ है, और फैमिली की जो डिमांड है वो ये है कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसमें वो चाहते हैं कि वो चीज़ जो भी मुलव्वस है उसको सज़ा दी जाए। तो मैं समझता हूँ कि जो इनकी फैमिली की रिक्वेस्ट है उसके ऊपर सूबाई हुकूमत को चाहिए कि वो एक उनकी रिक्वेस्ट को माने, क्योंकि इससे इन फैमिली की तसल्ली भी हो जाएगी कि उसमें क्या वजूहत थी, जो है उस एक्सीडेंट कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। तो मैं ख़ुद भी सूबाई हुकूमत से डिमांड करता हूँ कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी की जाए, ताकि इस किस्म के वाक़यात अगर हुए हैं तो उसको जो है वो स्टॉप किया जाए। यहाँ पर जो है मैं समझता हूँ कि हम कहते थे और हम आज भी कहती है ये हुकूमत के हमारे सूबे की पुलिस है गैर सियासी पुलिस है और गलत चीज़ें नहीं करती हैं, तो उसको जो है वो कायम करने के लिए मैं समझता हूँ कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि पता चले कि इसमें पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है या पुलिस की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या क्या असली वजूहत हैं। लॉ एंड ऑर्डर एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। जो आपने सवाल किया है वो जो है वो लॉ एंड ऑर्डर, अगर आप कह रहे हैं कि हमारे मर्ज डिस्ट्रिक्ट में या सदर डिस्ट्रिक्ट में, वो डिफरेंट सब्जेक्ट है जहाँ पर हमारे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सूबे में अमन हो, हमारे सूबे में खुशहाली हो, हमारे सूबे में सलामती हो। हमारे बहुत से हमारे दोस्त भाई कहते हैं कि जी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ना हो। हम चलो अगर कहते हैं कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ना हो तो हम अमन कैसे लेकर आएँ? जो लोग हथियार उठाए हुए हैं, जो पाकिस्तान के आइन और कानून को नहीं मानते, जो पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाए हुए हैं, उनके साथ हम कैसे निपटेंगे? मुख्तलिफ जिरगेज़ भी आपने देखा कि जिरगेज़ में जिरगे हुए, वहाँ पे उन मिलिटेंट्स के पास गए, उन्होंने जाने से इनकार किया। जब इनकार किया और हमारे फ़ौज के ख़िलाफ़, हमारी पुलिस के ख़िलाफ़, हमारे शहरियों के ख़िलाफ़ जब वो मिलिटेंट्स असला उठाते हैं, उनको शहीद करते हैं, तो क्या दूसरी हमारे पास ऑप्शन रह जाती है? वो ऑप्शन रह जाती है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की। आपने देखा कि कल परसों 2 दिन पहले दीर में क्या हुआ, बन्नू में क्या हुआ, फिर इस तरीके से आप देखें पाड़ा चिनाब में पिछले में क्या हुआ, हंगू में क्या हुआ। मतलब है कि हंगू का जो इवेंट हुआ था। तो इस चीज़ के लिए मैं समझता हूँ कि हमें सबको सपोर्ट करना चाहिए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, अमन हमारा मकसद है, चाहे मज़ाकरात से हो चाहे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से हो। तो वो जो दहशतगर्द यहाँ पर आए हुए हैं, जिन्होंने यहाँ पर पनाह ली है, वो मज़ाकरात मानते नहीं हैं। अगर मज़ाकरात नहीं मानते तो हमने अमन के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करना पड़ेगा।